गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्या होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या उसके रीज़न होते हैं और क्या उसका ड्रॉबैक होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो आवर टॉपिक इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन। First of all, we have to understand what is ozone layer. To understand this topic, we have to go on another slide, that is this one. So first question, what is ozone layer? जैसे कि अगर हम बात करें कि ये ओजोन लेयर होता क्या है, तो ये ओजोन लेयर एक डेडली पॉइजनस ऑक्सीजन का है ना, यानी कि ऑक्सीजन का एक लेयर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ओजोन लेयर। अब एक्चुअली ये ओजोन लेयर जो है ये ऑक्सीजन के हेल्प से फॉर्म होता है, ठीक, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है O3। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन ये यार राइज हुआ कि ये ओजोन लेयर होता कहाँ पे है। तो हमें पता होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। तो उसमें एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि ये जो ओजोन लेयर है, तो यहाँ पे ये जो लेयर होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्लियर। तो हमारे इन्वायरमेंट के स्ट्रेटोस्फियर रीजन में ऑक्सीजन की एक मोटी लेयर जो कि O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक, उस लेयर को हम ओजोन लेयर बोलते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हमारे स्ट्रेटोस्फियर रीजन में। क्लियर। अब ये ओजोन लेयर का मेन वर्क जो होता है, हमें पता है कि ये यहाँ पे हमारी सन है, ये हमारा सन हो गया यहाँ पे, और सन का काम होता है लाइट इमिट करना, ठीक। तो जब ये लाइट इमिट करती है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस होते हैं। क्लियर। जिसमें मोस्ट हार्मफुल यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन, अपना यूवी रेज। कौन होगा, यूवी रेज। अब यूवी रेज अगर यहाँ पे अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली आए बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, तो जब ये एनिमल्स या इवन ये बोलें कि ह्यूमंस के स्किन पे पड़ेगी, तो उनको पेनिट्रेट करते हुए हमारे न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए को अल्टर कर देती है, जिसकी वजह से उनमें म्यूटेशन क्रिएट होगा और वो म्यूटेशन वहाँ पे कैंसर कॉज कर सकता है। क्लियर। तो ये ड्रॉबैक होता है किसका, यूवी रेज का। क्लियर। या फिर ये बोलें कि हार्मफुल एक्टिविटी होती है किसकी, यूवी रेज की। तो इसी यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस स्ट्रेटोस्फियर रीजन में एक मोटी ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है। क्लियर। यानी ये आउटर मोस्ट सर्कल, इसको हम बोल देते हैं ओजोन लेयर। क्लियर। होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम ये देखेंगे कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, जैसे हमने बोला कि ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से होता है। तो सपोज करिए यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है कौन, सन। क्लियर। सन ने अगर लाइट इमिट करी तो उससे हीट रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हीट। क्लियर। अब यही हीट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ब्रेक करने में, ठीक। तो जब ये हीट यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो इसने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर दिया सिंगलेट ऑक्सीजन में। किसमें, सिंगलेट ऑक्सीजन में। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में सन से जो हीट रिलीज हुई उसने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ब्रेक करके सिंगलेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। एंड सेकेंड स्टेप में अब ये सिंगलेट ऑक्सीजन जा करके किसी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा, यानी कि सिंगलेट ऑक्सीजन कंबाइंड विथ ए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इनटू O3। क्लियर। तो इस तरह से जब ये O3 के फॉर्म में आ गया तो यही O3 यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन करेगी हमारे स्ट्रेटोस्फियर रीजन में, जिसे हम क्या बोल देंगे, ओजोन लेयर। क्या बोलेंगे, ओजोन लेयर या फिर O3 लेयर। क्लियर। तो ये तो फॉर्मेशन हुआ किसका,
ओजोन लेयर का। ठीक, अब हम ये समझेंगे कि ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है, यानी कि O3 का डिप्लीशन कैसे होगा। तो जब अगर O3 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में या इवन सिंगलेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके वजह से जो स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में जो मोटी लेयर का फॉर्मेशन हुआ था ओजोन का, तो उनके ब्रेकडाउन को हम क्या बोल देंगे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्लियर, जिसमें जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, वो कौन होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, मैं आपको दिखा दूँ। जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैसेस होते हैं ओजोन लेयर के डिप्लेशंस के लिए, वो कौन होंगे अपने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, टेट्राक्लोराइड्स, हैलोन एंड मेथाइल क्लोरोफॉर्म्स। ये सारी कुछ गैसेस होंगी जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। क्लियर, अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन करते हैं। ठीक, हमने ये देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन, हमारे ओजोन लेयर। क्लियर, अब जब ये ओजोन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है यानी स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में, तो हमने जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए, या इवन ये बोलें कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या जो हमारी एसी होती है, इनसे डिफरेंट टाइप के गैसेस रिलीज होती हैं, जिसमें मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट होता है CFC और कौन, नाइट्रोजन। क्लियर, अब ये नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होकर के, सॉरी, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स। ठीक, जब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स रिलीज होकर के हमारे रेफ्रिजरेटर्स या इवन ये बोलें कि एसी से रिलीज होकर के जब पहुंचती हैं स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में, ठीक, तो वहाँ पर जा कर के जो क्लोरीन होगा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज जो क्लोरीन होगा, वो बाइंड कर जाएगा हमारे ऑक्सीजन से, उनको ब्रेक करके, और वहाँ पे क्लोरीन के ऑक्साइड बना लेगा, क्लोरीन के ऑक्साइड बना लेगा, जिससे O3 का डिप्लीशन हो गया यहाँ पे। क्लियर, तो अगर O3 का डिप्लीशन हुआ तो अब ये O3 की जो लेयर थी वो बहुत ही डेलिकेट हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो अब वहाँ पे एबल नहीं होगा प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेज से हमें। क्लियर, और सेकेंडली कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, हमने बोला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिलीज होकर के गए हमारे स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में, और वहाँ पे O3 से रिएक्ट करके इन्होंने खुद को कन्वर्ट कर लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक, और एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना लिया, जिससे जब ये O3 था, ये O3 कन्वर्ट हो गया किस में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, जिसके वजह से यहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ। ठीक, तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के क्या हमारे ड्रॉबैक हो सकते हैं, ठीक, यानी क्या उसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या फिर क्या बोलें कि इसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है किसी एक ह्यूमन बीइंग पे। तो अगर यहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ, तो जैसा कि हमने बोला कि O3 जो लेयर होती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, यूवी रेज से। तो अगर जब ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ये जो मैं यहाँ पे थिक बैंड बना रहा हूँ ब्लैक कलर का, ये हमारा O3 लेयर हो गया। तो अगर जब ये O3 लेयर यहाँ पे डिप्लीटेड हो जाए, और फिर डिप्लीटेड होकर के इसने डेलिकेट लेयर बना लिया, तो अब ये यूवी रेज को यहाँ पे ईजिली पेनिट्रेट करा दे रही है, या फिर यूवी रेज इसको ईजिली पेनिट्रेट कर रहे हैं, और फिर ये पेनिट्रेट करके आ गए हमारे अर्थ सरफेस पे, और आ करके वहाँ पे जो DNA होगा यानी कि न्यूक्लिक एसिड होगा, उनको ये अल्टर करके, उनकी केमिस्ट्री को अल्टर करके ये कैंसर कॉज करा देंगे। क्लियर, सो होप आपको ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्लियरली समझ में आया होगा।
थैंक यू।